सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप जीरोधा की काइट एप्लीकेशन यूज में ले रहे हैं और आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एक नया अपडेट आया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं वीडियो को, तो आप इसको फुल स्क्रीन के अंदर करके देख सकते हैं। सारे मेनूज आपको यहाँ पे और भी अच्छे से दिखाई देंगे। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले काइट एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होगा अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देगा बिड्स का। सेकंड नंबर का ऑप्शन है बिड्स का, जो अभी नया आया है, बिल्कुल नया ऑप्शन है। इस पर आपको क्या करना है, टैप कर देना है, क्लिक कर देना है। जब आप इस पर टैप करते हैं तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑक्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आईपीओ। तो इस आईपीओ के ऊपर आपको टैप कर देना है। आईपीओ के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट दिखाई देगी, एक तो ऑनगोइंग आईपीओ की है और एक अप्लाइड की है। तो जो आईपीओ भी चल रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी और जिन आईपीओ में आप अप्लाई कर चुके हैं वो अप्लाइड के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल दिख जाएगी कि जैसे अभी ये आईपीओ खुले हुए हैं, यहाँ पे 4 आईपीओ भी ओपन है, उनकी डेट दिख जाएगी कब से लेकर कब तक ये ओपन है, और जो आईपीओ क्लोज हो चुके हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, अब आपको आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लाइव अप्लाई करके दिखाता हूँ। ASK ऑटो के अंदर अप्लाई, तो आपको क्या करना है, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है उस आईपीओ के सामने। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपको एक अप्लाई का ऑप्शन और दिखाई देगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। टैप कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी है। यूपीआई आईडी कौन सी होगी, ये यूपीआई आईडी वही यूपीआई आईडी होनी चाहिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है और वो बैंक आपका जीरोधा के साथ में लिंक है। यानी कि आपकी जो जीरोधा के अंदर जो बैंक है और जो आप यूपीआई आईडी डाल रहे हैं वो बैंक आपका सेम होना चाहिए। आप इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आपका जो अलॉटमेंट के चांसेज है वो यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे। आपके अलॉटमेंट के चांसेस हमेशा रहने वाले हैं, यानी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होने वाली इस केस में। तो आपको यूपीआई आईडी डाल देनी है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ यूपीआई आईडी आपको दिखाने के पर्पज़ से, डेमो के पर्पज़ से। अब यहाँ पे देखिए बिड्स दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे 3 बिड लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको इस बिड के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको डायरेक्ट कट ऑफ प्राइस के ऊपर लगाना है। कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है उस आईपीओ के लिए प्राइस, यानी कि यहाँ पे 53 क्वांटिटी आपको मिलने वाली है और 282 की प्राइस के ऊपर, यानी कि उस आईपीओ की जो मैक्सिमम प्राइस है। अब मैक्सिमम प्राइस का पता कैसे लगेगा, मैक्सिमम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्राइस है 268 रुपये से लेकर 282 रुपये की प्राइस के ऊपर आप बिड लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कट ऑफ प्राइस को, तो बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी मैक्सिमम प्राइस है 282, इसके ऊपर आपकी बिड लगने वाली है। अगर आप इसको अनटिक कर देते हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि मैं तो इसको 270 रुपये की प्राइस पे ख़रीदना चाहता हूँ, अगर मुझे मिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो आप अपनी खुद की प्राइस के ऊपर अगर आप बिड लगाना चाहते हो तो आप इसको अनटिक करके खुद की प्राइस डाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें आप चाहते हो कि मैक्सिमम प्राइस के ऊपर मिले तो आप कट ऑफ प्राइस के ऊपर लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे लगाना है। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोग कट ऑफ प्राइस पे लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे कम प्राइस के ऊपर लगा देते हो 270 के ऊपर, तो जो आईपीओ अलॉट होगा तो उनको अलॉट होगा जिन्होंने ज़्यादा प्राइस के ऊपर लगाया है, यानी जो कट ऑफ प्राइस के ऊपर लगाया है। तो आप यहाँ पे कट ऑफ प्राइस को ही यहाँ पे सेलेक्ट करें। बिड के चक्कर में कुछ नहीं पड़ना आपको, बस आपको यहाँ पे कट ऑफ पे टिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस बटन को कि मैं सारी जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद में आपको जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है सबमिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसको स्वाइप कर देना है। जिसे आप इसको स्वाइप करते हो तो आपके सामने इस तरह से मैसेज दिखाई देगा, एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, यू विल रिसीव एन यूपीआई मैंडेट वंस द आईपीओ मार्केट ओपन्स। तो जो आपने आईपीओ के लिए जो अपनी मैंडेट डाली थी, रिक्वेस्ट डाली थी यूपीआई के थ्रू, उसको आपको 5 बजे तक एक्सेप्ट करना होता है। और जो आप आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हो वो आप लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक आप लगा सकते हो। और आप इसकी जो एप्लीकेशन है उसको आप 5 बजे तक आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो जो यूपीआई के थ्रू आई है। अब यहाँ पे हम जाएंगे अप्लाइड में। अप्लाइड में जाके देखेंगे कि आईपीओ में अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आईपीओ है उसके अंदर आप अप्लाई हो चुका है। अभी पेंडिंग आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे यूपीआई मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस सिंपल तरीके को फॉलो करते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।